Students, hope you all are fine, beta. And as you know that today is your 10th of November, and today we are going to start your next chapter, that is Introduction to Three-Dimensional Geometry. Introduction to Three-Dimensional Geometry. It is your chapter number 12. Clear, beta? Now, on your page number 268 of your NCERT book, we will study about your three-dimensional geometry, that is your topic number 12.3, coordinates of a point in a space. Coordinates of a point in space. स्पेस में पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट। इसके लिए बेटा हम सपोज आपका एक थ्री डायमेंशनल प्लेन ले लेते हैं। देखो अभी तक हम आपका यहाँ पर एक्स यहाँ पर वाई लेते आए थे। अब हम इस चैप्टर में आपके तीन डायमेंशनल प्लेन लेंगे जिसमें आपका इधर एक्स आएगा बेटा, एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? एक्स वाई एंड जेड। इसमें ये आपका ओरिजिन हो जाएगा और यहाँ पर सपोज आपका कोई पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड। इसमें हमारे पास तीन एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और कोई भी पॉइंट अगर होगा कहीं भी, उसके कोऑर्डिनेट्स भी कितने होंगे बेटा? थ्री कोऑर्डिनेट्स होंगे। इज इट क्लियर? गॉट इट दिस? एंड दिस इज योर फिगर नंबर 12.2. In this, over here a point is there M. This is your point M, जिसके कोऑर्डिनेट इन्होंने क्या शो किए हैं? x, y और 0। ये z में कहीं है ही नहीं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y एंड 0। क्लियर बेटा? नाउ in this, if some point is there like, clear? Now here बच्चे this is called your xy plane, this is called your yz plane, and this is called your xz plane. Clear? We are having three planes here. The coordinates of एक नोट पॉइंट है आपके, नोट पॉइंट ऑन पेज नंबर 270। इसमें आपके क्या बता रखा है? द कोऑर्डिनेट्स of the origin 0 are 0, 0, 0. The coordinates of any point, the coordinates of any point on x-axis will be x, 0, 0, and the coordinates of any point on y-axis will be 0, y, 0, and the coordinates of
any point in YZ plane, YZ प्लेन में ऐसे कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे, दे विल हैव कोऑर्डिनेट्स लाइक 0, y, z. Is it clear to you, beta? Hope you are understanding this concept. Remarks. In your remarks, a table is made that is showing the signs. ठीक है, उसके अंदर आपका जो टेबल है ये that is octants oblique coordinates. 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ. जैसे आपके एक्स वाई का जब हम ग्राफ बनाते थे पिछली क्लासेस में, उसमें जैसे आपके 4 होते थे ना बेटा, 4 क्वाड्रेंट्स, अब हमारे पास 8 ऑक्टेंट होते हैं. क्या होते हैं? 8 ऑक्टेंट्स. फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर एक्स वाई जेड, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर ये तीनों ही पॉजिटिव होते हैं. इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट जिसके तीनों एक्स वाई जेड पॉजिटिव होंगे तो वो कौन से ऑक्टेंट में लाई करेगा? फर्स्ट ऑक्टेंट में. अगर एक्स नेगेटिव है और वाई और जेड दोनों पॉजिटिव है, देन इट इज योर सेकेंड ऑक्टेंट. अगर ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव है, दैट इज योर थर्ड ऑक्टेंट. Then beta this is positive minus then positive it will be your fourth octant, plus minus fifth octant, minus plus minus sixth octant, then beta minus सारे नेगेटिव किस में? सेवेंथ ऑक्टेंट में. एंड एट्थ वन, फर्स्ट इज पॉजिटिव देन नेगेटिव. इनको लर्न कैसे करें? लर्न करना भी पड़ेगा ना, मुश्किल सा लग रहा है थोड़ा सा, इतनी सारी चीजें कैसे लर्न करें? मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ इसको लर्न करने के लिए. यू विल लिसन वेरी केयरफुली दिस ट्रिक. नाउ बेटा, एज पर दिस ट्रिक, ठीक है, देखो पहले सारे पॉजिटिव फर्स्ट के अंदर, फिर पहले वाला नेगेटिव, फिर अगले 2 नेगेटिव, फिर बेटा आपका ये वाला जो है ये ऊपर चला गया, ये फिर देखो यहां से हमने एक नेगेटिव करना शुरू कर दिया. अब हमने फिर देखो एक नेगेटिव 2 नेगेटिव, ठीक है. फिर हमने क्या किया, ये जो नेगेटिव था इसको बीच में कर दिया, ठीक है. फिर ये नेगेटिव को लास्ट पे ले गए, ठीक. फिर अब हमने एक पॉजिटिव लिया यहाँ पर एंड इसके अकॉर्डिंग इस टेबल को पूरा कर लिया. इज इट क्लियर बेटा? फिर आपका एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है कि अगर P ये है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F निकालो, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ F कैसे आ जाएंगे? फिगर में पूछ रहे हैं वो, फिगर के अकॉर्डिंग. तो फिगर के अकॉर्डिंग तो हम अच्छे से निकाल ही लेंगे. सेकंड देखो, फाइंड द ऑक्टेंट इन विच द पॉइंट्स लाई -3, 1, 2 एंड -3, 1, 2. आप इस टेबल के अकॉर्डिंग ये ऑक्टेंट वाला एग्जाम्पल नंबर 2 जो है that can be done using this octant table. ये क्या है बेटा आपका? This is your octant table. इसके अकॉर्डिंग आप अपनी एक्सरसाइज जो है 12.1 इजिली कर पाओगे. You can do your exercise 12.1 as per the introduction I have told to you. And what introduction बेटा? This ग्राफ एंड दिस टेबल, इन दोनों को यूज करके आप अपना एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व कर सकते हो. नाउ आई एम मूविंग टू योर नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन. क्लियर? इन नेक्स्ट पार्ट बेटा now let me first check this page is completely visible to you or not. Okay, it is properly visible to you. In this beta we will study about distance between 2 points. 12.4 page number 271. What we will study? Distance between 2 points. Distance
बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है, दो पॉइंट्स अगर है उनके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। सपोज वी आर हैविंग लेट P1 पॉइंट इज देयर दैट इज हैविंग कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड z1 एंड वी आर हैविंग Q एज अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। कौन से प्लेन में बात कर रहे हैं बेटा हमने ऐसा कुछ पीछे भी पढ़ा था, लेकिन अब हम कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, 3 प्लेन्स की, x y z प्लेन की। क्लियर है बेटा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है, आपको इन दोनों को, हमने 10th क्लास में क्या निकाला था, पी क्यू का डिस्टेंस निकालते थे ना, पी क्यू का डिस्टेंस किस, जब हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स होते थे x1 y1 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स होते थे x2 y2, वो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता था। लेकिन अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं, 3 पॉइंट्स वाला। तो 3 पॉइंट्स के लिए हमारा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, वी विल राइट इट बाय PQ when we are having 3 points or we are in plane and that points are in space, ठीक है, स्पेस भी बोलते हैं इसको। इसके अकॉर्डिंग बेटा हम कैसे करेंगे, आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वेयर। यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए फिर जो है आपका एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, जो है आपका एग्जाम्पल 3 है उसमें क्या लिखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P1 -3 4। एक क्वेश्चन में पुट करके दिखा देती हूँ वैल्यूज ताकि आपको पता चले कैसे करना। -4 1 2 इज सॉल्यूशन। जब हम करेंगे इसका कैसे करेंगे बेटा, देखो x1 1 है, y1 -3 है, z1 की वैल्यू 4 है। अब हम अपनी दूसरी वैल्यूज लिखते हैं यहाँ से, x2 इज -4, y2 इज 1 एंड z2 इज 3 2 बेटा। यूजिंग दिस फॉर्मूला, यूजिंग फॉर्मूला PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। करें वैल्यू पुट, चलिए करते हैं। x2 की वैल्यू -4 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू बेटा 1 और y1 की वैल्यू -3, माइनस फॉर्मूले वाला और ये -3 वैल्यू वाला और इसका होल स्क्वायर प्लस z2 की वैल्यू 2 -4 होल स्क्वायर। चलिए अब इसके ये वैल्यूज को बाहर निकाल लेते हैं। -4 -1 -5 और बेटा ये 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 3 4 एंड दिस बेटा 2 - 4 इज -2 उसका होल स्क्वायर। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा आपका, -5 का स्क्वायर इज 25, 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर इज 4 और इन सारों को जब हम जोड़ देंगे तो वी विल गेट 45। और जैसा कि हमें पता है हम इस फैक्टर से इसको कर भी सकते हैं, 3 1 जा 3 5 जा 3 5 जा, तो यहाँ से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3√5 में, यूनिट्स में हमारा आंसर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स P एंड Q। ऐसे ही बेटा आपका एग्जाम्पल 4 है, उसमें क्या बताना है कि आपका एक पॉइंट है P, एक पॉइंट Q, एक पॉइंट R, कोलिनियर है। कोलिनियर की प्रॉपर्टी आपको पता ही है, 10th क्लास में भी बताई थी। अगर आप PQ + QR = PR प्रूव कर दे देन इट इज कोलिनियर। ठीक है बेटा, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, जस्ट आई एम टेलिंग यू द हिंट। अब देखो इस फॉर्मूले का यूज करके पहले आप PQ निकालोगे, फिर आप QR निकालोगे, फिर आप PR निकालोगे और वो निकालने के बाद जब आपके तीनों वैल्यूज में से इन दोनों का टोटल करके ये वाले वैल्यू आ जाए देन दे विल बी कोलिनियर। एज पर योर क्वेश्चन आपके PQ की वैल्यू, इस फॉर्मूले को यूज करके PQ की वैल्यू क्या निकल के आई, √14। ठीक है, आपके QR की वैल्यू क्या आई, 2√14 और आपके PR की वैल्यू क्या आई है बेटा,
3√14। जब हमने इसको PQ प्लस QR किया उसकी वैल्यू आ गई √14 प्लस 2√14 दैट इज 3√14, जो आपके किसके इक्वल है, PR के इक्वल। तो हेंस प्रूव्ड हो गया, क्योंकि कोलिनियर का कंडीशन है ये, ठीक है, कोलिनियर का कंडीशन होता है ये, PQ प्लस QR इज इक्वल टू PR अगर आप प्रूव कर दें तो। ऐसे ही आपका एग्जाम्पल नंबर 5 है, ठीक है बेटा। Now what about your example number 5? In your example 5 beta they are asking, are the points A 3,6,9, B 10, 20, 30 and C 25, 41, 5 the vertices of a right angled triangle। हमें ये बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। जैसा कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता है, अगर आप परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्रूव हो जाए तो दैट इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस केस में बेटा हम पहले यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, AB स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वो 10 - 3 प्लस 20 - 6 प्लस 30 - 9 होल स्क्वायर। 10 - 3 20 - 6 30 - 9, क्योंकि AB का निकाल रहे हैं और हमने वो रूट हटा दिया बेटा, क्योंकि हमने स्क्वायर करना है, तो वो जो रूट का साइन था ना अभी फॉर्मूले से वो हमने हटा दिया। तो यहाँ पे क्या बचा, या आप लिख भी लीजिए, AB इज इक्वल टू √of x1 - x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इसके बाद मैंने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से बेटा आपका ये जो रूट का साइन है ये फॉर्मूले से हट जाता है जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, और इधर AB के साथ क्या आ जाता है, स्क्वायर। अब आपके 10 - 3 7 का स्क्वायर, 20 - 6 14 का स्क्वायर, 30 - 9 21 का स्क्वायर। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे से इजीली जल्दी से निकालने हैं तो आपको स्क्वायर की वैल्यूज लर्न करनी पड़ेगी अप टू एटलीस्ट 30 तक आपको स्क्वायर वैल्यूज लर्न होनी चाहिए। 7 का स्क्वायर होता है 49, 14 का स्क्वायर होता है 196 और 21 का स्क्वायर होता है बेटा 441। जब हम इन सबको ऐड कर देंगे व्हाट वी विल गेट 686। ऐसे ही हम आपके BC का निकाल लेंगे, तो BC का निकालेंगे जब डायरेक्ट आंसर में लिख देती हूँ आपका आएगा 471। और ऐसे ही हम आपका CA का निकाल लेंगे, CA का निकालेंगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 2709। यूजिंग दिस ऑल पैटर्न वी विल फॉलो। BC में हम B और C को यूज करेंगे, CA में हम बेटा C और A को यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या प्रूव हो रहा है कि आपके CA स्क्वायर प्लस आपके AB स्क्वायर की वैल्यू नॉट इक्वल टू BC स्क्वायर है। देयरफॉर अगर हम टोटल करें, ये जो इसकी वैल्यू आएगी आपकी CA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2709 प्लस 686 और ये 5933 और ये तो आपके इसके इक्वल है ही नहीं, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है। सो यू विल से दैट
As this condition is not satisfied, therefore ABC is not right angled triangle. ठीक है, ऐसे now we will move to your example number 6. Find the equation of the point. क्या कह रहा है example number 6? Find the equation of set of points P such that PA square plus PB square is equal to 2K square, where A and B are the points 3, 4, 5 and -1, 3, -7 रिस्पेक्टिवली. ठीक है बेटा. फिर यहाँ पे सॉल्यूशन है. लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी बी हम मान लेते एक्स वाई जेड. और बेटा हम P को और A वाले को यूज करेंगे तो हमारी PA की वैल्यू आ जाएगी. P को और B वाले पॉइंट को यूज करेंगे तो हमारे PB की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. चलिए अब हम आपकी PA की वैल्यू अगर निकालें यहाँ से, हमारे PA की वैल्यू आएगी x - 3 होल स्क्वायर. स्क्वायर तो हमने पहले से ही हटा लिया है क्योंकि हम स्क्वायर वाला निकाल रहे हैं, तो वो जो अंडर रूट का साइन होता था आपका वो हट जाएगा. y - 4 z - 5, एक तो ये आ गया आपका. फिर हम PB निकालेंगे बेटा. PB P का B के साथ, तो x माइनस है तो प्लस हो जाएगा x + 1. फिर y - 3 और फिर ये z -7 करेंगे तो +7 आ जाएगा. z + 7 होल स्क्वायर. ये इक्वेशन निकलने के बाद जब हम इन इक्वेशंस को ओपन अप करेंगे यूजिंग द कंडीशन, कौन सा कंडीशन बेटा आपका PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. जब आप इसको यूज करोगे तो देखो आपका क्वेश्चन कैसे मूव होगा. इसको ओपन करो. x स्क्वायर -6x + 9. ये मैं कैसे ओपन करूंगी? ये वाला ये आपके ओपन कैसे करूंगी मैं? यूजिंग आइडेंटिटी A + B होल स्क्वायर और A - B होल स्क्वायर की जो आपकी आइडेंटिटी होती थी, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, A स्क्वायर + B स्क्वायर - 2AB. इनको यूज करके इनको फटाफट मैं ओपन कर देती हूँ. ऐसे ही y वाले का आ जाएगा बेटा आपका y स्क्वायर -8y + 16. z का आ जाएगा z स्क्वायर -10z + 25. फिर बेटा आपका ये वाले ओपन कर देती हूँ मैं, प्लस का साइन लगा देती हूँ क्योंकि दोनों के बीच में प्लस का साइन है. x स्क्वायर + 2x + 1 और इसको ओपन करूंगी तो आ जाएगा y स्क्वायर -6y + 9. और बेटा ये लास्ट वाला ओपन होगा तो आपका आ जाएगा z स्क्वायर + 2z + 49 और इज इक्वल टू 2K स्क्वायर. इसमें से जब हम आपके वैल्यूज को लेंगे तो आपका बेटा x स्क्वायर कितने हैं? 2. तो ये आपसे क्या बन गया? 2x स्क्वायर. x की टर्म्स कितनी है? -6x और ये 2x, तो 6 और 2 ये आ जाएगा आपका -4x. फिर बेटा 9 कांस्टेंट टर्म कितने हैं इसमें? देखो 16 और 9 25, 25 और 25 50, 50 और 1 51 और 9 60. कितना आ गया? ठीक है बच्चे. 60 और 49, 60 और 49 कितने आ जाएंगे आपके? 109. ठीक है. कांस्टेंट की वैल्यूज आपकी आ गई 109. फिर हम y स्क्वायर पे आ जाते हैं. ये वाला हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. ये कांस्टेंट टर्म्स हमारी सारी हो गई हैं. ठीक है. अब हम y पे आ जाते हैं. y स्क्वायर एक ये वाला एक ये वाला, तो 2y स्क्वायर आ गया. फिर बेटा 8y, ये -8y है,
ये आपका -6y है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका आ जाएगा -14y। फिर बेटा ये y वाला भी हो गया। अब हम z पे आ जाते हैं, z स्क्वायर, ये एक ये वाला एक ये वाला, दो हो गए ना, 2z स्क्वायर। फिर बेटा आपका ये -10z और ये 2z, माइनस और 2 ये आ गया आपका 8z। फिर हमारे पास देखो सारे हो गए, 1 2 ये भी हो गया, ये 10z वाला भी हम कर चुके। तो सारी चीजों को हम यूज करके हमारे पास आया ये दिस ऑल इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब इसको बाद फाइनली हमें सिर्फ क्या करना है, इनको अरेंज करना है। और अरेंज कैसे कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y प्लस 4z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब बेटा आप आपकी एक्सरसाइज जो है 12.2 भी कंप्लीट कर लोगे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल टेल योर लास्ट formula, that is section formula. I will tell your example number till 10 and few examples of miscellaneous I will do in your tomorrow's class. This all for today बच्चा. Thank you and have a nice day.